पंजाब की पग किसके सर? मरियम नवाज और हमजा शहबाज का पावर शो। पंजाब असम्बली के दरवाजे पर ताले, दीवारों पर खारदार तारे। मुत्तहिदा अपोजिशन और इत्तेहादियों के अरकान ने ऐवान के बजाय होटल में डेरा जमा लिया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अलीम खान पहले अलग अलग आवारी होटल पहुंचे, फिर अलामती इजलास के लिए फ्लैटीज होटल के लिए निकल गए। मरियम और हमजा ने बस पकड़ ली। रास्ते में नवाज शरीफ को भी लाइन पर ले लिया। वजीर आला बनने के हुकूमती उम्मीदवार परवेज इलाही का अपनी ही डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद। दोस्त मोहम्मद मजारी ने आज इजलास बुलाने का हुक्म दिया। पीटीआई और काफ लीग ने मानने से इनकार कर दिया। अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। नून लीग के अरकान को स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने से रोक दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए। दोस्त मोहम्मद मजारी ने इक़दामात को बौखलाहट करार दे दिया। पग परवेज को मिलेगी, हमजा को किसका तख्त, किसका धड़क तख्ता। पंजाब में वज़ीर आला का चुनाव इम्तिहान बन गया। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आईनी बहरान की संगीनी बढ़ती जा रही है। परवेज इलाही इमरान नियाज़ी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। परवेज इलाही ने गंडासा उठाया हुआ है। आपने असम्बली सील कर दी है, लेकिन आप किसी रुकन को रोक नहीं सकते। परवेज इलाही शायद इक़्तिदार के लालच में अंधे हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने दावा किया है कि पंजाब के वज़ीर आला के चुनाव के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। उनके पास हतमी तौर पर 189 वोट हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आप उसकी बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर परवेज इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो सूबों में इंतखाबात 1.5 साल बाद होंगे, जबकि मरकज़ में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। परवेज इलाही के इमरान खान से मुताल्लिक़ नैपी बदलने वाले बयान पर मोनिस इलाही का कहना था कि वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। इमरान खान सीखने के अमल से गुजर कर आज इस मकाम पर हैं जहाँ उनको होना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन इंसाफ चाहता है। ताखीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती है। जितनी तेज रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज होता देखना चाहते हैं। चंद सेकंड में आइन पामाल करने वालों के कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त में न होना अवाम को परेशान कर रहा है। विफाक के बाद अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में खुलम खुला आइन शिकनी जारी है। अवाम के नुमाइंदा ऐवान को ताले और खारदार तारे लगाकर आइन को रौंदा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ताकत और गुंडागर्दी से आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, जो सरासर बगावत है। इन इकदामात से अवाम और दुनिया को क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि आइन और कानून लावारिस है। इमरान नियाज़ी अपने साथ पूरे निज़ाम और मुल्क को डिबोने पर तुल चुका है। बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्जामात हैं। देखना है क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर असद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा कि एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्पीकर ने जो किया उसका कोई पस मंजर था? क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी? स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी? उसके पास क्या मवाद था? अब तक के दलाइल से लग रहा है कि स्पीकर ने जो किया उसका एक बैकग्राउंड है। जस्टिस एजाज अल अहसन ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर तब तहरीक मुस्तरद कर सकता है जब उसने लीव ग्रांट न की हो। एक बार तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश हो जाए तो उसको मुस्तरद सिर्फ वोटिंग से किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीधी बात यह है कि अदालत हक़ाइक़ और सबूत पर चलती है। मौजूदा केस में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आईनी बुनियाद पर जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि स्पीकर ने किस बुनियाद पर एक्शन लिया? क्या स्पीकर ये एक्शन ले सकता था? मज़ीद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन का आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान हद मुकर्रर करता है। अदलिया पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती की तो इससे तसादुम होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर स्पीकर ऐवान की बात मानने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। अली जफर बोले कि हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कई दिन से आर्टिकल 5 का तस्करा सुन रहे हैं कि हर शहरी आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। क्या स्पीकर इस मुल्क का शहरी नहीं? क्या स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 पर अमल ना करके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं की?
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। ये वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। एक करारदाद जो कामयाब हो सकती थी आखिरी लम्हात में खत्म कर दी गई। अगर ये इजाजत दे दी गई तो फिर क्या होगा? क्या फिर हिटलर के नाज़ी जर्मनी जैसा होगा जिसकी कल मिसाल दी गई? हिटलर ने अपने मुखालिफिन को गद्दार करार देकर कानून मंजूर कराए। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत एक गैर मुल्की केस का हवाला देते हुए बताया कि एक मुल्क में स्पीकर ने रुकन पार्लियामेंट को साजन के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया और उस रुकन को साजन की हिरासत में रखा। अदालत ने हब्स भेजा की दरखास्त पर उस रुकन को छोड़ने का हुक्म दिया। बाद में पार्लियामेंट ने उन 3 जजों को तलब किया और 2 जजों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अली जफर के बताए गए इस वाक़े पर जज साहिबान मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि उस वक्त आइन का आर्टिकल 175 नहीं था, अब जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दौरान समाअत एक मौके पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और भारत के आइन की तशरीह में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान का अपना आइन है, उसकी शिक़ें अलग हैं, उनकी तशरीह के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील बाबर अवान के दलाइल पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने सर थाम लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहते हैं करारदाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता है। ये पहला नुक्ता है जो आपने दलील में उठाया है। बाबर अवान ने कहा कि वो रास्ता बताना चाहते हैं कि कैसे सब हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रास्ते हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियां ना सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत खारिजा पॉलिसी के मामलात में नहीं पड़ना चाहती। बाबर अवान बोले वो बात इशारों में बता रहे हैं। खत में बस ये कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मुल्क के साथ ये होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है। बगावत में 30 सेकंड लगे तो उसके तदारुक में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम ना करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात अब उन्हें नहीं बचा सकते। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी, सिलेक्टेड राज का खात्मा हो गया। आज पंजाब में डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार आहनी तारें लगा दी गई। पाकिस्तान के 100 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खुला खत लिखकर नजरे ज़रूरत दफन करने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग की कानूनी हैसियत जांची जाए। इसके लिए आईन और कानून पर कोई समझौता न किया जाए। हुकूमत गिराने की मुबैना गैर मुल्की साजिश की हकीकत जांचने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भी लिखा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात का बहाना बनाकर पार्लिमानी अमल मुअत्तल नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे इल्ज़ामात पर अरकान पार्लियामेंट का हक़ राय शुमारी सल्ब किया जा सकता है। खत में मुजवज़ा हुकूमती फैसलों को कौमी फलाह बहबूद और यगांगत के खिलाफ खतरा करार दिया गया। मुतालबा किया गया कि मुजवज़ा फैसलों के गैर कानूनी निकलने पर जिम्मेदारान की सज़ा यकीनी बनाई जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, कहा कि आप मामले पर जारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म पेश करना आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंडियन बैंक में एक अमरीकी डॉलर 89 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपए 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 148 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब कोरोना पॉलिसी का एतराफ़। अमरीकी महकमे खारिजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है।
सिंध में लंपी वायरस के केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में मजीद 275 जानवर लंपी वायरस से मुतासर। सिंध में लंपी केसेस की तादाद 33,250 हो गई। सिंध में जानवरों में लंपी वायरस वैक्सीन लगाने का आगाज। पंजाब में भी लंपी स्किन के केसेस में इजाफा। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावल नगर, सरगोधा, मियावाली और साहिवाल में 143 केसेस रिपोर्ट। और शाहीन का शानदार स्पेल। बाबर के शानदार 66 रन रायगा। 3 डेब्यू प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान को मात दे दी। 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ना तजुर्बेकार ऑस्ट्रेलियन बॉलर नेथन एलिस ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रोक डाला। 28 रन के एवज 4 विकेट्स लेकर करियर की बेहतरीन बॉलिंग की।